हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। आई बस ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, वर्टिकली हम बहुत सारे मेटल लिखते हैं और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर, और सबसे नीचे हम कौन से मेटल लिखते हैं जो सबसे कम रिएक्टिव है। यानी सबसे ऊपर सब मोस्ट रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव उसके नीचे, फिर उससे कम रिएक्टिव उसके नीचे। इस तरह से वर्टिकल कॉलम में हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मेटल बन जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर और सबसे कम रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे। अब रिएक्टिविटी सीरीज को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो आप क्या लिखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। आई बात सुनिए, ये इसका प्रॉपर रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे मेटल होते हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होता है। मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। एयू क्या हो गया, गोल्ड। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा क्या हो गया, गोल्ड। ये क्या है, ये एक्चुअली ये जो चार मेटल है, मुझे इसके नीचे लिखना था, बट मैंने यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई बात समझ में। अब देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। आई बात समझ में। आप इसको याद कैसे रखोगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा राइम है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा फनी सा है। देखिए क्या है, ऐसे करके, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके, फिर क्या है, पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अगर आपने ये वाला राइम याद कर लिया तो आपके सारे जो मेटल्स हैं यहां से यहां तक वो सारे याद हो जाएंगे। फिर आपको इस वाले कॉलम को याद करने के लिए क्या याद रखना है, चार, CHAA, और सबसे ऊपर यू और सबसे नीचे यू और बीच में GG। इस तरह से आपको रिएक्टिविटी सीरीज के जो सारे मेटल्स हैं वो इजिली लर्न हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसके बाद में आपको बताने वाला हूं जो भी मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे जो है मेटल वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी मेटल होते हैं ना, मेटल वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि कब वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, कब मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए, अब क्या है, मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे जो मेटल है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहला जो है, सोडियम और पोटेशियम का नंबर आता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ये ठंडे पानी के साथ, यानी कोल्ड वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं। यानी सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली, रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, and they are so much violent that the evolved hydrogen catches fire। यानी कि आप सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराओगे तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो फायर कैच कर लेती है। आई बात समझ में। तो ये सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा, देखिए क्या है, सोडियम प्लस वाटर। मैं अभी बैलेंस करने के लिए जो 2, 3 वगैरह लगाया जाता है वो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसका अगर पोटेशियम के साथ भी अगर आप दिखाओगे तो सेम इसी तरह का रिएक्शन वहां पर भी इक्वेशन दिखाना होगा। आई बात समझे। ये तो हो गया सोडियम और पोटेशियम की बात। इनके सोडियम और पोटेशियम जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब उसके बाद किसका नंबर आ गया, कैल्शियम का। ये लेस वायलेंट है। क्या ये लेस वायलेंट
विद कोल्ड वाटर। ये उतना वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता है पानी के साथ। फिर ये रिएक्शन कैसे करता है, देखिए कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर इन अ लेस वॉयलेंट मैनर। लेकिन इसमें इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही आप कैल्शियम के साथ पानी डालोगे ना, तो ये उतना वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता है और ये ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फ्लोट्स, व्हाई इट इज सो। तो जो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, दिख ही रहा होगा आपको, जो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस के जो भी बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं और उसको हल्का बना देते हैं। इस कारण से जो कैल्शियम है वो ऊपर फ्लोट करता है। तो ये क्या है, ये भी ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन करता है बट लेस वॉयलेंटली। और इसका इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ऐसा होगा, कैल्शियम प्लस ये, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आई बात समझ में। अब इसकी बात भी हो गई। अब मैग्नीशियम का रिएक्शन कैसे होता है, तो ये देखिए, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। अब देखिए रिएक्टिविटी क्या हो गई, मेटल की जो रिएक्टिविटी वाटर के साथ है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ, तो हॉट वाटर के साथ। तो मैग्नीशियम याद रखिए, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या फॉर्म हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आई बात समझे। उम्मीद है आपको सारी चीजें ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे आप ये जब धीरे धीरे करोगे ना, तो आपको सारी चीजें एकदम याद हो जाएगी, जिसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए अब किसका नंबर आ रहा है, तो ये तीन हम एक साथ पढ़ेंगे। ये तीन, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ और भी कम हो जाती है। ये तो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और न ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फिर कैसे रिएक्शन करेंगे, तो ये रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। इसके बाद ये रिएक्शन करेंगे विद स्टीम। और इन तीन के केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो कौन कौन से हो गए, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो ऑक्साइड। मैंने यहां पर बताया था ना आपको कि मेटल और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। इतना सारा मैंने रिएक्शन जो इक्वेशन लिखा है ये मेटल हाइड्रोक्साइड ही है। लेकिन ये जो तीन जो थोड़े कम रिएक्टिव मेटल है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड। आप ये याद रखना। देखिए अब मैं इसका इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या फॉर्म हो जाएगा, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन। सेम वैसे ही अगर आयरन की मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, Fe प्लस H2O। इसमें याद रख लेना थोड़ा बच्चों कि Fe3O4 फॉर्म होता है और हाइड्रोजन। आई बात समझ में। आप अपवर्ड एरो भी यहां पर डाल सकते हो क्योंकि ये गैस को इंडिकेट कर रहा है, ये गैस होती है। और तीसरा क्या हो गया, जिंक ना, तो Zn प्लस H2O क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस तरह से आप इजीली जो है मेटल कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, मेटल जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, आप इजीली लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो भी बात होगी, जैसे लेड है या कॉपर है या फिर सिल्वर है और गोल्ड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब याद रखना कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो भी मेटल है बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। आई बात समझ में। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मेटल जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब देखिए हमें देखना पड़ेगा हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर। हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर। इससे ऊपर वाले जो भी मेटल है, इससे ऊपर वाले जो भी मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म करते हैं, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं ये लिख देता हूं, मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म हो जाएगा, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में। अब देखिए कोई भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे K प्लस H2SO4, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वैलेंसी याद रखनी है, K2SO4 प्लस H2। समझ आ रही बात। अब देखिए
सोडियम का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करूं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl प्लस H2। और मैं कोई ले रहा हूं जैसे Zn का, तो Zn प्लस H2SO4, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। इस तरह से आप इजिली याद रख सकते हो कोई भी ऐसा मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर है, वो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में। लेकिन देखिए यहां पर जो भी मैंने यहां पर एसिड का एग्जांपल लिया है, इसमें या तो मैंने क्या लिया, HCl लिया है, H2SO4। अब देखिए एक और एसिड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा एक और एसिड होती है, कौन सी एसिड होगी आप बताओ, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब देखिए मेटल जो है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल जो है, मैं लिख भी देता हूं, मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनिए। जो HNO3 होता है ना, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको याद क्या रखना है कि HNO3 या नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, जो भी यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, ये क्या करता है, उसके आगे ऑक्सीजन ऐड करके हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। आया समझे। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस the H2 produced to water and get itself reduced to the any of the nitrogen oxide। और नाइट्रिक एसिड अपने अंदर में से हाइड्रोजन को हटा के एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी खुद को ये क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे N2O या NO या NO2, यानी इस तरह से वो अपने आप को रिड्यूस करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। दो ऐसे मेटल हैं जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक्सेप्शन वाले जो मेटल्स हैं वो कौन है, तो M से स्टार्ट होने वाले। M से कौन कौन सा मेटल स्टार्ट होता है, तो M से है मैग्नीशियम और दूसरा M से है मैंगनीज। ये क्या करते हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, तो MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। आई बात समझ में। और दूसरा जो मैंगनीज है, ये भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, तो वैसे ही सेम इक्वेशन एक जैसा ही है दोनों का, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। यानी दो ऐसे जिद्दी मेटल हैं, इनको मैं बोलूंगा जिद्दी मेटल। दो ऐसे जिद्दी मेटल हैं, कौन कौन से, तो पहला है मैग्नीशियम और दूसरा है मैंगनीज। पहला है मैग्नीशियम और दूसरा क्या है, मैंगनीज। ये दो ऐसे मेटल हैं जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आई बात समझ में। एक्वारेजिया क्या है, तो बहुत अनरिएक्टिव मेटल है। कौन कौन से, यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव मेटल है। तो इनको जो है ना, ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, जल्दी ये किसी भी लिक्विड से, किसी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करते हैं। आई बात समझ में। तो इनको डिसॉल्व करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड बनानी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को आपने मिलाया है किस रेशियो में, तो 3:1 के रेशियो में। क्या है, हाईली फ्यूमिंग लिक्विड, और इसके अंदर इजिली गोल्ड और सिल्वर ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। आई बात समझ में। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिक्विड इन विच द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड concentrated nitric acid are mixed in the ratio of 3:1. It is highly fuming liquid
which is able to dissolve even unreactive metal like सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम वगैरह। आई बात समझ में? उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू व्यूअर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का फायदा आपको मिल सके, और जहां तक पॉसिबल हो अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।